बोलो श्री नंगली बिहारी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। देखिए, एक भजन आप लोगों को सुनाते हैं और हमें उम्मीद है कि इस भजन को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे और निश्चित है आपको समझ में बिल्कुल आएगा। लखे कोई बिरला पद निर्वाण, लखे कोई बिरला पद निर्वाण। तीन लोक में यह यम राजा, तीन लोक में यह यम राजा। चौथे लोक में राम निशान, लखे कोई बिरला पद निर्वाण, लखे कोई बिरला पद निर्वाण। यदि यही लखत इंद्रादिक थकी गए, यही लखत इंद्रादिक थकी गए। हाँ, यही लखत इंद्रादिक थकी गए, थक गए ब्रह्मा पढ़त पुराण। लखे कोई बिरला पद निर्वाण, लखे कोई बिरला पद निर्वाण। गोरख दत्त वशिष्ठ व्यास मुनि, गोरख दत्त वशिष्ठ व्यास मुनि। शंभु थकी गए धरि धरि ध्यान, लखे कोई बिरला पद निर्वाण, लखे कोई बिरला पद निर्वाण। कहें कबीर लखे कोई बिरला, कहें कबीर लखे कोई बिरला। सतगुरु लगी गए जिनके कान, लखे कोई बिरला पद निर्वाण, लखे कोई बिरला पद निर्वाण। कितना अच्छा भजन है। लखे कोई बिरला पद निर्वाण। निर्वाण मतलब देहातीत, आत्मा को, निह अक्षर को, अपने स्वरूप को, उस अविनाशी को जिसका न जन्म होता है ना मृत्यु होती है। शरीर का जन्म होता है और मृत्यु भी होती है, लेकिन उस आत्मा का ना जन्म होता है और ना मृत्यु होती है। यह जो है केवल कथनी का विषय नहीं है, करनी का विषय है। आप गहराई में उतरोगे तो ये सत्य है। आत्मा को जाना जा सकता है, आत्मा को लखा जा सकता है। और ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष इस पृथ्वी पे सदैव आए हैं और आते रहेंगे किसी न किसी रूप में। वो न किसी जात के होते हैं, न किसी वर्ण के होते हैं, न किसी मजहब के होते हैं, न किसी संप्रदाय के होते हैं। वो सर्व मानव कल्याण के लिए होते हैं, वो सबके लिए होते हैं। ना उनके लिए कोई हिंदू है, ना मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध, पारसी, कोई भी धर्म मजहब हो, वो किसी के नहीं होते। वो सभी मानव जात के होते हैं। इसीलिए कहते हैं संत बड़े परमार्थी, जिनके शीतल अंग औरन को शीतल करे, देकर अपना रंग, देकर अपना रंग। तो वो आनंद के रंग में रहते हैं, शांति के रंग में रहते हैं। वही रंग औरों को ऊपर भी डालते हैं और वही आनंद बिखेरते हैं। तो लखे कोई बिरला पद निर्वाण। तीन लोक में यह हम राजा। तीन लोक जो है, इंड पिंड ब्रह्मांड, तीनों लोक में यमराज का जाल है। कोई कहता है हम ब्रह्मांड में रहकर साधना करते हैं, कोई कहता है हम पिंड लोक में नाभि में साधना करते हैं, कोई कहता है मूलाधार चक्र जो जिसे गणेश चक्र कहते हैं वहाँ से हम साधना करते हैं। अरे भैया, तुम कहीं से भी साधना करो, इंड पिंड ब्रह्मांड तीनों लोक में यमराज का ही जाल फैला हुआ है। जब तक इन तीनों के दायरे से ऊपर नहीं पहुँचोगे, चौथे लोक में राम निशान, चौथे लोक में जब तक नहीं पहुँचोगे तब तक तुम यमराज की जाल से बाहर नहीं हो।
और नहीं बच पाओगे। तुम्हें बार बार जन्मना और मरना पड़ेगा, अनेक योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए चौथे लोक में राम निशान। अगर राम का निशान है, भगवान का दर्शन है, भगवान का स्वरूप है, भगवान का स्थान है, तो वो चौथे लोक में है। इसलिए महापुरुषों ने कहा 3 लोक में दुनियादारी और चौथे लोक गुरु दरबारी। चौथे लोक का ज्ञान अगर सीखना है तो आप जो है इस चैनल से जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमने अपना नंबर भी आप लोगों को 2 वीडियो में दे चुका है और फिर भी बोल दे रहे हैं, आप इस नंबर पे संपर्क करिए या हमसे मुलाकात कर सकते हैं। आपको उस चौथे लोक का ज्ञान करा दिया जाएगा। तो नंबर हमारा है 99 3649 86 61 9936498661। विपिन दास, मांडा प्रयागराज, इंडिया के हम जो है रहने वाले हैं। तो आप कभी भी इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन सुबह शाम हम अक्सर फुर्सत रहते हैं, उस समय बात करने में अच्छा लगेगा। और ज़्यादा हम समय भी नहीं दे पाएंगे, बस 10-5 मिनट। और इसके बाद संपर्क करना है तो बाई फेस संपर्क करने का प्रयास करिए, तो और आज ज़्यादा आनंद आएगा। तो इसमें कह रहे हैं, यही लखत इंद्रादिक थक गए, ब्रह्मा थक गए पढ़त पुराण। इसको लिखने के प्रयास में इंद्र जी थक गए, ब्रह्मा जी थक गए पढ़त पुराण। ये कबीर साहब कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। गोरखदत्त वशिष्ठ व्यास मुनि शंभु थक गए धरि धरि ध्यान। कहें कबीर लखे कोई बिरला, सतगुरु लगी गए जिनके कान। सतगुरु भगवान जो सत्य के ज्ञानी हैं, जो सत्य के जो है मूर्ति हैं, जिन्हें सत्य का बोध है, जो सत्य में रहते हैं, रहना जानते हैं और आपको रहना सिखा सकते हैं सत्य में, वही है सतगुरु। सतगुरु वही है जो आत्मा सत्य है, आत्मा को लखता है, उसमें रहता है, स्थित रहता है और आपको उसमें रहना सिखा दे, उसमें रहने की विधि सिखा दे, उसमें आपको रहने का सूत्र दे दे, मार्ग दे दे, ज्ञान दे दे। वही है सतगुरु। किसी भी रूप में हो, कैसा भी हो, काला हो, कुरूप हो, पतला हो, दुबला हो, किसी भी रूप में हो, अगर आपको जो है ज्ञान सीखना है तो उसके रूप रंग जाति वर्ण मजहब पे न जाइए, आप ज्ञान की कीमत करिए। ज्ञानियों ने कहा जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, पढ़न रहन दो म्यान। सार वस्तु का कीमत करो, सार को जान लो और जीवन में आनंद लो और जीवन का कल्याण करो। असार चीज़ों में अभी तक तो जीवन बहुत बर्बाद किया, आगे और न बर्बाद करो, क्योंकि यहाँ संसार में असार चीज़ ज़्यादा आपको आकर्षित करेगी, प्रलोभित करेगी। और सार चीज़ बताने वाले और सार चीज़ देने वाले बहुत दुर्लभ मिलेंगे आपके। 100% में 1+1 मान लीजिए, 1 या 2%। और ऐसे दुर्लभ प्राणी आज भी इस पृथ्वी पे हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि उनका काम ही है अनेक रूपों में आकर जीवों को जगाना और उनका कल्याण करना और भगवान का भजन करना और कराना। यही सबसे बड़ा जीवन का असली मकसद है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा होगा, तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और जो इच्छा हो, आपको अच्छा लगे कमेंट भी करिएगा, हम आपके कमेंट का भी जवाब देंगे। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।